पहले अपन देखने जा रहे हैं कि प्रिंटिंग होती क्या है ना, प्रिंटिंग अपन को कैसे यूज करना है, प्रिंटिंग होती क्या है। ठीक है, तो प्रिंटिंग बेसिकली क्या है? प्रिंटिंग का मतलब आप क्या समझते हो कि किसी भी चीज को जो हमने कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी में तैयार करके रखी है, उस चीज को स्याही के माध्यम से पेपर पे छापना, है ना, उसको कहा जाता है प्रिंटिंग। ठीक है, किसी भी चीज को जो हमने कंप्यूटर में बना के रखा है, जो भी मटेरियल हमने कंप्यूटर पे बना के रखा है, उसको इंक के माध्यम से पेपर पे छापना प्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो न्यूज़पेपर, किताब वगैरह या जितने भी प्रकार की छपाई का काम जो होता है, ठीक, वो प्रिंटिंग के जो टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रिंटिंग, एक होता है इनडायरेक्ट प्रिंटिंग। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक, तो अब इसमें एक टाइप आता है लिथोग्राफी। प्रिंटिंग का एक टाइप कौन सा है? लिथोग्राफी। तो बेसिकली ये प्रिंटिंग का कोई टाइप नहीं है, ये एक मेथड है, एक विधि है। प्रिंटिंग की एक प्रकार की एक क्या है? विधि। इसका मतलब क्या होता है? लिथोग्राफी का मतलब क्या होता है? छपाई के लिए ऑयली इंक का यूज करना। ऑयली इंक मतलब तेल वाली इंक, तेलीय इंक। जैसे ग्रीस होता है ना, गाड़ी वगैरह में, साइकिल वगैरह में ग्रीस लगता है ना, तो उस तरह की इंक का, उस तरह की स्याही का, ऑयल वाली स्याही का उपयोग किया जाता है इस मेथड में। ठीक, तो इसमें बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें एक तो स्याही इंक, अपनी जो इंक है वो ऑयल वाली इंक यूज की जाती है, साथ में इसमें पानी का भी उपयोग किया जाता है, पर पानी का उपयोग छपाई के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो लिथोग्राफी टेक्निक या लिथोग्राफी का जो सिद्धांत है वो ये कहता है तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता। होता है क्या? तेल और पानी को अगर अपन मिलाएंगे तो कभी मिक्स हो पाएगा क्या? हाँ, तो यही टेक्नोलॉजी होती है अपनी लिथोग्राफी। ठीक, तो इसमें करते क्या है, मान लो कि मैंने छापने के लिए एक मैटर लिखा है लिथोग्राफी मुद्रण। ठीक, ये मेरे को छापना है, लिथोग्राफी मुद्रण ये कोई वर्ड है और ये मुझे एक पेपर पे छापना है। ठीक, तो एक धातु की पहले प्लेट तैयार की जाएगी, उस प्लेट पे लिखा होगा लिथोग्राफी मुद्रण। अब जहां जहां जो जो पार्ट, जो जो पॉइंट्स छपना है, वहां पे ऑयली इंक रहेगी, और छपाई करते वक्त ये ऑयली इंक फैल नहीं जाए, इसलिए जितना भी ये एरिया है, ठीक है, जितना भी ऐसा एरिया है, ठीक है, जहां पर प्रिंटिंग नहीं होनी है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ये ल है ना, ल के पॉइंट को ध्यान से देखना, ये छपने वाला पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट मुझे छापने हैं, ये भी छापना है ना, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे इंक को फिल किया जाएगा। वो इंक कैसी रहेगी? ऑयली इंक रहेगी, तेलीय इंक रहेगी, पर क्योंकि वो इंक फैल नहीं जाए, अब फैल जाएगा तो ये तो पूरा ऐसा फिल हो जाएगा, है ना, बह जाएगी वो इंक, तो उसको बहने से रोकने के लिए क्या किया जाएगा, ये जितना भी नॉन प्रिंटिंग एरिया है, जहां पे काले अक्षर नहीं है, जहां पे सफेद सफेद पार्ट है, जितना भी नॉन प्रिंटिंग एरिया है, ये सब है ना, यहाँ पे पानी डाल दिया जाएगा, पानी लगा दिया जाएगा। तो पानी लगने के कारण क्या होगा, अभी इंक अगर फैलना भी चाहेगी तो क्योंकि वो पानी में मिक्स नहीं हो सकती, तो वो वापस अपने पॉइंट पे पहुंच जाएगी, पानी उसको आने ही नहीं देगा इतने एरिया में। ये सब एरिया है, यहाँ पे पानी लगा हुआ है, तो यहाँ पे वो स्याही नहीं आ पाएगी और अपना जो है वो लेटर इंक से तैयार हो जाएगा। तो ये पद्धति या यही सिद्धांत आपका कहलाता है लिथोग्राफी। ठीक है, लिथोग्राफी का मतलब कि लिथोग्राफी एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार तेल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकता। तो डीटीपी में, डेस्कटॉप पब्लिकेशन में, जब भी छपाई का काम किया जाता है, उसमें तेलीय स्याही का, तेलीय इंक, ऑयली इंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ऑयली इंक है तो लिक्विड चीज है ना, अगर यहाँ पे मैं ऐसे ये ली ऑयल से लिख भी दूं तो वो ऑयल तो फैल सकता है ना, तो इस चीज को फैलने से रोकने के लिए जितना भी नॉन प्रिंटिंग एरिया होगा, ठीक है, फिर से बता देती हूँ, जितना भी ये नॉन प्रिंटिंग एरिया, ये खाली व्हाइट वाला एरिया है ना, यहाँ पे इनको फैलने से रोकने के लिए क्या लगा दिया जाएगा? पानी लगा दिया जाएगा, तो ऑयल नहीं फैलेगा। और इसी मेथड को, इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है लिथोग्राफी, जो डीटीपी के मैक्सिमम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज, उसी की डेफिनेशन जो है वो डिटेल में दी गई है कि लिथोग्राफी होता क्या है ना, ये इंग्लिश में डेफिनेशन है और ये हिंदी में डेफिनेशन है। ठीक है, कि लिथोग्राफी मुद्रण, मुद्रण की एक ऐसी विधि है जो मूल रूप से तेल और पानी को विसंगति के पर आधारित है। ठीक है, मतलब तेल और पानी एकत्रित हो नहीं सकता, है ना, और ये जो सिद्धांत है, ये जो लिथोग्राफी है, इसका आविष्कार किसने किया है?
1796 में जर्मन लेखक और अभिनेता आलोइस सिनफेल्डर ने इसका जो है सबसे पहली बार उपयोग किया था इस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब अगला अब देखो टेक्निक कितने टाइप की होती है, प्रिंटिंग की टेक्निक्स कितने टाइप की होती है ना। अगर आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं, बुक छाप रहे हैं, पेपर छाप रहे हैं, या पैकेजिंग का कोई बॉक्स वॉक्स छाप रहे हैं, तो ये जो प्रिंटिंग है ये बेसिकली कितने टाइप की होती है ना। तो ये प्रिंटिंग होती है आपकी 4 टाइप की। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से नोट कर लेना, या फिर मैं ये जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों को शेयर कर दूंगी, है ना, आप लोग डाउनलोड कर लेना। सबसे पहली टेक्निक है, इसको ग्रेवियोर प्रिंटिंग या फिर ग्रेवरे प्रिंटिंग भी कहा जाता है। ग्रेवियोर या ग्रेवरे प्रिंटिंग, दोनों नाम से इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। और ये प्रिंटिंग की डायरेक्ट मेथड है। अब देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैंने आपको अंतर नहीं समझाया, ये अंतर मैं आपको डायग्राम के थ्रू आगे समझाऊंगी कि डायरेक्ट प्रिंटिंग क्या होती है और इनडायरेक्ट प्रिंटिंग क्या होती है। ठीक है, पहले प्रिंटिंग के चारों टाइप आप देख लो। सबसे पहला ग्रेवियोर प्रिंटिंग या ग्रेवरे प्रिंटिंग। ठीक है, सेकंड है आपका फ्लेक्सोग्राफी, इसको फ्लैक्स प्रिंटिंग भी बोलते हैं या फ्लेक्सोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक, और चौथा है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग। अब ये चारों प्रिंटिंग में से ऊपर की जो ये 3 प्रिंटिंग मेथड है, ग्रेवरे, फ्लेक्सोग्राफी और स्क्रीन प्रिंटिंग, ये तीनों डायरेक्ट मेथड है, प्रिंटिंग के डायरेक्ट मेथड। और केवल एक ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ऑफसेट प्रिंटिंग, जो कि आपकी इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये चारों नोट कर लीजिए, या फिर शेयर कर दूंगी मैं पावर पॉइंट, नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये ग्रेवरे प्रिंटिंग। ग्रेवरे, इसको रोटो ग्रेवरे भी कहा जाता है, रोटो ग्रेवियोर प्रिंटिंग या नॉर्मल ग्रेवियोर प्रिंटिंग। अब ये प्रिंटिंग कैसी होती है, मान लो मुझे एक न्यूज़पेपर छापना है, तो इसमें जितने भी प्रिंटिंग मेथड्स हैं, कोई भी प्रिंटिंग मेथड आप उठा लो, उसमें इस तरह के सिलेंडर्स का उपयोग किया जाता है, प्रिंटिंग सिलेंडर्स। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हो, ग्रेवरे प्रिंटिंग में आप देख पा रहे हो कि 2 सिलेंडर्स हमारे पास है। ठीक है, ये सबसे नीचे जो सिलेंडर है, ये पेपर पे, ये आपका पेपर है ना, ये जो यहाँ से जा रहा है, ये जो जा रहा है आपका ये वाला, ये आपका पेपर है। ठीक है, अब ये पेपर है, ये दोनों सिलेंडर के बीच में से होकर निकलता है। इसमें से ये जो सबसे नीचे वाला सिलेंडर है, जो बड़ा सिलेंडर, ये सिलेंडर का काम क्या है, ये सिलेंडर का काम है कि इस पर जो कुछ भी चिन्हित है, इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी अक्षर बने हुए हैं धसे हुए, उन अक्षरों को इस पेज के ऊपर छाप देना। ठीक है, और ये ऊपर वाले, ये जो सबसे ऊपर जो हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिलेंडर, ठीक है, ये वाला सिलेंडर, इस सिलेंडर का काम है पेपर को ऊपर से प्रेशर देना, ताकि ये जो पेपर है ये आपका नीचे के सिलेंडर से दब के ऐसे निकले। जैसे अपन प्रेस करते हैं ना, कपड़े प्रेस करते हैं, तो प्रेस को ऊपर से प्रेशर देते हैं, है ना, और नीचे आपका सतह पे कपड़ा रखा हुआ आता है। 2 चीज चाहिए आपको प्रेस करने के लिए, नीचे सरफेस चाहिए और कपड़े के ऊपर आप प्रेस को दबा दबा के प्रेस करोगे। सेम यही टेक्नोलॉजी है, ये ऊपर से प्रेशर देने के लिए आपका इंप्रेशन सिलेंडर, जो पेपर को दबाएगा, नीचे की ओर दबाएगा। ठीक है, और ये वाला जो बड़ा सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये आपका मेन प्रिंटिंग सिलेंडर है, जिससे कि प्रिंटिंग का काम पेपर पे किया जाएगा। ठीक, और ये जो गोल सिलेंडर आपको दिख रहा है, इस पे लगी हुई होती है धातु की प्लेट, जिसपे धसे हुए उकरे हुए अक्षर बने होते हैं, जो भी आपको छपाई करना है। ठीक, तो जब ये सिलेंडर घूमेगा तो पेपर यहाँ से ऐसा निकलेगा और ये सिलेंडर पेपर के ऊपर अक्षर को छाप देगा। ठीक, और ये आपका बड़ा सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर एक टब के अंदर घूमता रहता है, जिसको कहा जाता है इंक फाउंटेन। इसके अंदर आपकी वो ग्रीसी इंक है ना, ये ग्रीसी इंक को ऐसे ये जो अपने धसे हुए अक्षर बने हैं, ठीक है, ये आपके अक्षर है मान के चलो। जब ये सिलेंडर ऐसे घूमेगा तो इन अक्षरों में ये इंक आपकी भर जाएगी, इंक भर के इधर निकली। अभी इंक क्या है, अक्षरों में तो भर गई, अक्षरों में तो भरी हुई है इंक, लेकिन ऊपर सतह पे भी लग गई। अब ये सतह की इंक हमें साफ करना है, तो ये साथ में, इसके साथ में लगा हुआ था एक डॉक्टर ब्लेड। ठीक है, अब इसको ब्लेड क्यों कहते हैं, जैसे ब्लेड का यूज करते हैं ना बाल हटाने के लिए, वैसे ये ब्लेड क्या करता है, सतह पे जितनी भी एक्स्ट्रा इंक आई है उस इंक को हटाने का काम करता है। देखो यहाँ से, देखो आप ध्यान से,
ये आपके अक्षर थे धसे हुए, इसके अंदर तो इंक भर गई, पर साथ में ये आपके सरफेस पे भी इंक लग गई, है ना। तो ये डॉक्टर ब्लेड क्या करेगा, ये सरफेस की इंक को हटा देगा। तो अब ब्लेड के ऊपर का इधर का भाग देखो, यहाँ पे आपको इंक नहीं दिख रही है, इंक केवल आपके अक्षरों के अंदर भरी हुई है। और यही सिलेंडर जब घूम के पेपर के संपर्क में आएगा तो वही अक्षर आपके कहाँ छप जाएंगे, पेपर पे छप जाएंगे। और ये पेपर यहाँ से आपका ऐसा अंदर इनपुट हो रहा है, यहाँ से आपका बाहर आ रहा है। ये कौन ड्राइंग बना रहा है भाई, मत बनाओ, है ना। समझ में आया ये चीज, ठीक। अब देखो इसको एक चीज, अब इसको डायरेक्ट प्रिंटिंग क्यों कहा गया है ना। डायरेक्ट प्रिंटिंग क्यों कहते हैं, जो भी प्रिंटिंग सिलेंडर होता है वो मुख्य सिलेंडर जो प्रिंटिंग का काम कर रहा है, अगर वो पेपर से सीधे संपर्क में है, आपके जिस पेपर पे, जिस कपड़े पर आपको ड्राइंग करना है, जिस पेपर पे आपको प्रिंटिंग करना है, उस पेपर से अगर ये सिलेंडर डायरेक्ट संपर्क में आता है तो ऐसी प्रिंटिंग मेथड को कहते हैं डायरेक्ट प्रिंटिंग या प्रत्यक्ष प्रिंटिंग। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हो ये सिलेंडर और ये पेपर डायरेक्ट टच में है ना, तो इसीलिए ये प्रिंटिंग कौन सी हो गई आपकी, डायरेक्ट प्रिंटिंग। ठीक है, देखो दूसरे डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हो, इसका दूसरा डायग्राम भी है अपने पास, ये देखो, है ना। ये आपका इम्प्रेशन सिलेंडर, ये आपका प्रिंटिंग सिलेंडर, ये नीचे आपका जो है, ये देखो ये आपका फाउंटेन है जिसमें इंक भरी हुई है ना। ये ड्रम आपका प्रिंटिंग वाला ड्रम है जो टब के अंदर घूम रहा है। ये ब्लेड है जो इंक साफ कर रहा है, ऊपर से प्रेशर देने के लिए इम्प्रेशन सिलेंडर, और ये पेपर इस तरह से इधर से इनपुट होगा और इधर से आपका प्रिंट होकर के निकल जाएगा। अब सेकंड नंबर की प्रिंटिंग आती है फ्लेक्सोग्राफी। बेसिकली फ्लेक्सोग्राफी कोई अलग से आई हुई नई प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है, ये ग्रेवियर प्रिंटिंग का ही उत्कृष्ट रूप है। मतलब पहले के समय में ग्रेवियर प्रिंटिंग चला करती थी, उसी को थोड़ा मॉडर्नाइज करके, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, उसी में थोड़ा सा सुधार करके एक नई प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया गया है जिसका नाम है फ्लेक्सोग्राफी या फ्लैक्स प्रिंटिंग। ठीक है, अब इसमें कैसे सुधार किया गया है, देखो इसमें सुधार ये किया गया है, हमने ये देखा कि इस प्रिंटिंग टेक्निक में केवल दो ही ड्रम है, एक ये जो ऊपर से प्रेशर दे रहा है और दूसरा ये जो नीचे से पेपर पे प्रिंटिंग कर रहा है। ठीक है, इसमें दो ही ड्रम है। अब इसमें क्या है कि हमारी जो क्वालिटी है छपने की, अक्षरों की छपने की क्वालिटी खराब आ सकती है। ठीक, उसी चीज को सुधारने के लिए एक नई प्रिंटिंग हमारे सामने आई जिसका नाम है फ्लेक्सोग्राफी या फ्लेक्स प्रिंटिंग। टेक्निक वही है, सेम टू सेम वही टेक्निक है, बस इसमें हमारे पास में दो और सिलेंडर लग गए हैं। एक तो ये आपका इम्प्रेशन देने वाला सिलेंडर है जो दबाव देगा पेपर के ऊपर, ठीक है। एक ये बीच में से जो है पेपर गुजरेगा आपका यहाँ से प्रिंट होने के लिए, देखो ये आपका पेपर है जो प्रिंट होने के लिए दो ड्रम के बीच में से गुजरेगा। ये प्रेशर डालने वाला, दबाव डालने वाला ड्रम है जो पेपर के ऊपर दबाव डाल के रखेगा, ठीक है, दबा के रखेगा पेपर को उस ड्रम से जिससे प्रिंटिंग होनी है। ठीक, ये प्रिंट करने वाला सिलेंडर है। अभी क्या हो रहा था ग्रेवियर प्रिंटिंग में, यही वाला ड्रम इंक टब में घूम रहा था, है ना। यही वाला जो, ये वाला जो हमारा जो ड्रम था यही पहले इंक टब में घूम रहा था यहाँ पे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि ये ड्रम दो और ड्रमों के संपर्क में है। सबसे पहले एक फाउंटेन रोलर है जो इंक टब में घूम रहा है ना। डॉक्टर ब्लेड उससे एक्स्ट्रा इंक साफ करती है, इस पे कोई अक्षर वक्षर नहीं बने, ये सीधा क्या करता है, इंक की एक सही परत बना करके घुमा करके इस ड्रम पे ट्रांसफर करता है। ये ड्रम थोड़ा सॉफ्ट होता है, रबर वबर का बना होता है, तो ये इंक लेकर के फिर इस पे ट्रांसफर करता है। तो इंक की ना तो ज्यादा मात्रा और ना ही कम मात्रा इस प्लेट पर आती है, एकदम एग्जैक्ट मात्रा, एकदम सही मात्रा इस तक पहुंचती है। यहाँ से बहुत सारी इंक यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, जो लिमिटेड इंक यहाँ तक पहुंचेगी। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंटिंग है वो और बेटर आएगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब हमने जो इससे पहले जो प्रिंटिंग पढ़ी थी, सेम यही, इसी का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, इसी का सुधरा हुआ रूप ये है फ्लेक्स प्रिंटिंग। इसमें क्या कर दिया गया है, दो और ड्रम लगा दिए गए हैं, एक ड्रम ये लगाया, एक ड्रम ये लगाया, ये वो प्रिंटिंग वाला ड्रम है हमारा और ये प्रेशर देने वाला ड्रम है। इन दोनों के बीच से आपका पेपर गुजर रहा है। ठीक, पर अब इसमें इंक डायरेक्ट नहीं आ रही है, ये कहां से आ रही है, ये एक टब में से पहले इस सिलेंडर पे आ रही है। ये अगर इसमें मान लो थोड़ा ज्यादा इंक भी लग गया तो डॉक्टर ब्लेड उसको साफ कर देगा,
यहाँ से फिर वो इंक ट्रांसफर होगी इस रबर वाले सिलेंडर पे, यहाँ से फिर वो इंक ट्रांसफर होगी इस सिलेंडर पे, और ये हमारा फाइनल प्लेट वाला सिलेंडर है जो छपाई करता है। ठीक है, मतलब कि ये प्लेट सिलेंडर है, जिस पर भी धातु की प्लेट छपी, जिस पे अक्षर उभरे हैं छापने के लिए, ये पेपर से डायरेक्ट ही संपर्क में है ना। जिस सिलेंडर पे धातु की प्लेट चढ़ी है वो पेपर से डायरेक्ट संपर्क में है, सीधे संपर्क में है, इसीलिए ये भी प्रिंटिंग कौन सी प्रिंटिंग कहलाएगी, डायरेक्ट प्रिंटिंग। ठीक है, मतलब इसको भी डायरेक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस सिलेंडर पे धातु की प्लेट चढ़ी हुई है छपाई करने के लिए, वो पेपर से सीधा टच में है, इसीलिए ये भी है हमारी कौन सी प्रिंटिंग, डायरेक्ट प्रिंटिंग। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं, ये। ठीक है, इसका सीधा मतलब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे अच्छे से और डायग्राम में बना हुआ है। ठीक, ये इम्प्रेशन सिलेंडर है ना, ये वो सिलेंडर जिसपे धातु की प्लेट चढ़ी हुई है ना, ये वो अपना रबर वाला सिलेंडर, और यहाँ पे एक और ड्रम है जो इंक लेके आ रहा है, इंक लेके इस पे डाल रहा है, ये डाल रहा है प्लेट पे, प्लेट छाप रहा है पेपर पे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्लेक्सोग्राफी। अब तीसरे नंबर की प्रिंटिंग है हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, अब स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग में बेसिकली किसी प्रकार की कोई मशीनरी नहीं है ना। ये आपने बहुत जगह देखी भी होगी, जैसे कपड़े वपड़े पे या जो हम शादी के कार्ड्स देखते हैं वो ज्यादातर स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से बनते हैं, है ना। अब इस प्रकार की टेक्निक में क्या किया जाता है, जिस भी चीज पर, जैसे मान लो नीचे टी शर्ट दिख रही है आपको, टी शर्ट पे ये लिखना है जायफर, है ना, जेफर, है ना, तो ये नीचे टी शर्ट दिख रही है आपको, इस टी शर्ट पे ये शब्द छापने हैं, तो उसके ऊपर आपको ये एक एल्यूमिनियम का बना हुआ खांचा दिख रहा है, इस एल्यूमिनियम के बने हुए खांचे या फ्रेम में एक स्क्रीन फिट की गई है ना, स्क्रीन जैसे अपनी फिल्म होती है ना, फोटो की जो रोल होता है कैमरे में जो लगता है रोल, उस प्रकार का यहाँ पे स्क्रीन लगा है, ब्लैक कलर का स्क्रीन या व्हाइट भी होता है कभी कभी। उस स्क्रीन के ऊपर ये जो अक्षर है ये काट के बनाए जाते हैं, उस स्क्रीन को काट दिया जाता है, उसमें छेद कर दिया जाता है, ऐसे ये जो जेड बना हुआ है, ई बना है, पी बना है, ये काट दिया गया है, काटने से यहाँ पे क्या हो गया है, स्पेस बन गया है ना। जैसे ये है, ये जेड है, या फिर ये अपना पी है ना, ये जेड हो गया, ये ई हो गया, पी हो गया, एच वाई आर, या फिर ये जो बना हुआ है, ये सब काट दिया गया, स्क्रीन के इस हिस्से को काट दिया गया है। तो स्क्रीन के इस हिस्से को काटने से क्या हुआ कि यहाँ पे बन गया गैप। अब गैप बन गया तो ये लोग फिर क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा गाढ़ी, बहुत गाढ़ी एकदम, हमारी जो क्या कहते हैं, अपन लोग घर बनाते हैं तो जैसे सीमेंट का घोल होता है ना, उससे भी गाढ़ी इंक इस पर डाल दी जाती है। इसको तो टेप से चिपका दिया, एल्यूमिनियम के फ्रेम में स्क्रीन को टेप से चिपका दिया। अब जो इंक है वो इंक इसके ऊपर पूरी फैला देंगे, और फैलाने के बाद उसके ऊपर ये प्लेट चलाई जाती है इसे दबा करके। अब दबा करके जो प्लेट इस पर चलाएंगे तो वो इंक इस छेद में से होकर के सीधे किस पे आ जाएगी, ये जो नीचे जो टी शर्ट टंगी है इसके ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे करके ये प्रिंटिंग को कहा जाता है स्क्रीन प्रिंटिंग, क्योंकि आपने इसमें किसका यूज किया, एक स्क्रीन का यूज किया। ठीक है, ये देखो, इसको दूसरी इमेज से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम काय का भी हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, या आपका लकड़ी के अलावा एल्यूमिनियम, आज के समय में एल्यूमिनियम का होता है, पहले लकड़ी का आता था। ठीक है, तो ये फ्रेम है, इसमें ये काट कर ये एक स्क्रीन लगाई गई है, स्क्रीन में काट करके ऐसा है कि ये फेस बनाया गया है, इंक डाली और ये लकड़ी के इस टुकड़े को इस पे चला दिया, तो देखो टी शर्ट पे, मतलब ये यहाँ पे बना हुआ था, इस पे इंक डाल के इस लकड़ी के टुकड़े को ऐसे चला दिया तो ये नीचे टी शर्ट पे छप के आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक, अब ये भी डायरेक्ट प्रिंटिंग है। डायरेक्ट क्यों, क्योंकि आपका प्रिंटिंग वाला मेन स्क्रीन कौन सा है, ये, और ये डायरेक्ट टच में है किसके, जिसपे भी आपको छपाई करनी है उसके, टी शर्ट हो गया, पेपर हो गया, जिसपे भी छापना है उससे सीधे संपर्क में है। ठीक, तो इसको कहा जाता है ये मतलब ये भी जो टेक्नोलॉजी है ये डायरेक्ट प्रिंटिंग ही है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आपकी प्रिंटिंग हो गई। सबसे पहले कौन सी बताई थी, सबसे पहले मैंने बताई थी आपको ग्रेवरे प्रिंटिंग, ये भी डायरेक्ट थी, है ना। सेकंड मैंने आपको बताई थी फ्लेक्सोग्राफी, ये भी डायरेक्ट थी। तीसरी मैंने आपको बताई थी फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, ये भी डायरेक्ट थी। अब चौथी प्रकार की जो प्रिंटिंग टेक्निक हमको पढ़नी है
है ना। ये चौथी जो हमको पढ़नी है ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्निक, केवल यही टेक्निक आपकी इनडायरेक्ट है। अब ये इनडायरेक्ट क्यों है इसको अपन देखते हैं। चलो ठीक है, अब आते हैं अपन अपनी चौथी टाइप की टेक्निक पे जिसका नाम है ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्निक। ठीक है, अब इसको देखना ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्निक को। सबसे पहले ही चीज आज के समय में किसी भी चीज को छापने के लिए, है ना, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो चाहे वो बुक हो, है ना, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली जो टेक्निक है वो है आपकी ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्निक। ये मुख्य लिथोग्राफी के सिद्धांत पे काम करती है। अभी तक की हमने जितनी भी टेक्निक देखी उसमें से लिथोग्राफी पे कोई भी काम नहीं करता, ये लिथोग्राफी वाले टेक्निक पे भी काम करती है। लिथोग्राफी मतलब इसमें आपकी जो स्याही यूज होगी वो ऑयली इंक यूज होगी, ऑयल वाली इंक यूज होगी। दूसरा, इसमें प्लेट पर पानी का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें भी आपके 3 सिलेंडर है ना। एक सिलेंडर ये है जिसपे धातु की प्लेट चढ़ी हुई है, दूसरा सिलेंडर आपका ये है ना, ये सबसे पहला सिलेंडर जिसपे धातु की प्लेट चढ़ी है जिसके माध्यम से प्रिंटिंग होनी है। धातु की प्लेट मतलब क्या होता है, जिसपे आपके अक्षर बने हुए धसे हुए, है ना। जैसे मान लो मुझे लिखना है आज वाटर रोलर छापना है, एक शब्द है मेरा, एक वाटर रोलर, तो उस प्लेट के ऊपर धसे हुए शब्द लिखे हुए हैं वाटर रोलर। इस प्लेट को भी बनाने की टेक्निक होती है, ये अपन कल पढ़ेंगे, है ना। अब ये वाटर रोलर जो छपने वाला जो प्लेट है, धातु का प्लेट, वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, ज्यादातर एल्यूमिनियम का ही होता है। ये प्लेट इस सिलेंडर पे चढ़ा हुआ है, मतलब कि इंक किस पे लगेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपके इंक रोलर है जहां से ग्रीस वाली इंक, ऑयल वाली इंक आपकी इस प्लेट पर ट्रांसफर हो रही है। ठीक, मतलब वो जहां जहां छेद थे, जैसे मेरे को यहाँ पे डब्लू है तो डब्लू यहाँ पे धसा हुआ बना हुआ है, ए है तो ए इस प्लेट पे धसा हुआ बना हुआ है, तो वो गड्ढों में इंक भर जाएगी, है ना। अब इंक इस गड्ढे में तो भर गई, प्लेट के गड्ढे में तो भर गई, लेकिन वो बाहर ना आए, इसीलिए ये और कहाँ घूमता है, वाटर रोलर से भी होकर गुजरता है। मतलब कि ये वाटर रोलर्स क्या करते हैं, जितने भी सतह, जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर है ना, इसमें ये धसे हुए शब्द बने ऐसे डब्लू ए, तो यहाँ तो आपकी इंक बैठ गई, पर ये जो नॉन प्रिंटिंग एरिया, ये सरफेस, यहाँ पे फैल के इंक ना आ जाए, इसीलिए इस पे ऊपर से क्या लगता रहता है, पानी लगता रहता है। अब ये सतह पे पानी है तो ये गड्ढों से बाहर इंक आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इंक आपकी कैसी है, ऑयल वाली इंक है। अगर आने का प्रयास भी करेगा तो वो विकर्षित होकर वापस अपने छेद में चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो बाहर सतह पे नहीं फैलेगा आपका इंक। लेकिन ये जो प्लेट है, जो प्रिंटिंग करने वाली प्लेट वाला सिलेंडर है, ये पेपर से सीधे संपर्क में नहीं आता है। ये आपका पेपर है, प्रिंट होने वाला पेपर कौन सा है, ये जिसपे की प्रिंटिंग होनी है, ये आपका गुजर रहा है यहाँ से होके। लेकिन ये सिलेंडर डायरेक्ट इस पेपर के टच में नहीं है, ये सीधा जाके इस पे प्रिंटिंग नहीं कर रहा है। ये पहले घूमेगा, ऐसे घूमेगा, घूम करके वो इस स्याही को इस वाले सिलेंडर पे लगाएगा, और ये आपका कहलाता है रबर सिलेंडर। ये थोड़ा रबर टाइप का है ना, थोड़ा सॉफ्ट टाइप का रबर का बना हुआ सिलेंडर होता है, स्पंजी टाइप का। ठीक है, तो ये जो भी छपने वाले अक्षर है WATER, वो छपने वाले अक्षर घूम करके इस सिलेंडर पे आ जाएंगे। नीचे से आपका ये प्रेशर देने वाला इम्प्रेशन सिलेंडर है ना, ये दबाव दे रहा है नीचे से, और इस पे जो भी छप के आ गया है ये सिलेंडर घूम करके पेपर पे छाप देगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको इनडायरेक्ट प्रिंटिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा जो मेन मुख्य प्लेट वाला सिलेंडर है वो तो पेपर के टच में नहीं है ना, पेपर के टच में तो कोई दूसरा ही सिलेंडर है, रबर सिलेंडर। इसीलिए इस प्रिंटिंग मेथड को क्या कहते हैं अपन, इनडायरेक्ट प्रिंटिंग मेथड या अप्रत्यक्ष प्रिंटिंग मेथड। ठीक है, समझ में आया। ठीक, इसमें 3 सिलेंडर, फ्लेक्सोग्राफी में 4 यूज हो रहे थे। अब देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, हमने जो इससे पहले फ्लेक्सोग्राफी देखी थी उसमें 4 सिलेंडर यूज हो रहे थे, लेकिन जिसपे धातु की प्लेट चढ़ी हुई थी, जिस सिलेंडर पे धातु की प्लेट चढ़ी हुई थी, वो सीधे पेपर के टच में था, इसीलिए ये थी डायरेक्ट प्रिंटिंग, है ना। लेकिन जो हमारा ये वाला है, ये टेक्निक ऑफसेट में प्लेट वाला सिलेंडर यहाँ है, दूर है, पेपर से बहुत दूर है, इनके बीच में एक दूसरा सिलेंडर आ गया है। ठीक है, तो ये प्लेट वाला सिलेंडर पेपर के टच में नहीं है, इसीलिए इसका नाम है आपका इनडायरेक्ट प्रिंटिंग टेक्निक। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑफसेट प्रिंटिंग। ठीक, अब
ये हो गया आपका एक एग्जांपल, चार हो गए आपके, चार तरह की प्रिंटिंग मेथड हो गई। सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, मैंने आपको कौन सा बताया, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिंटिंग टेक्निक कौन सा है, ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्निक। ठीक है, अब ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्निक के भी टाइप्स होते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्निक भी आपकी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है आपकी वेब फेड ऑफसेट, दूसरा होता है आपका शीट फेड ऑफसेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वेब फेड ऑफसेट और शीट फेड ऑफसेट में, तो ये मैं नीचे आपको समझाती हूँ। देखो, ये है वेब फेड। वेब फेड मतलब कि जो आपका पेपर है वो कटा हुआ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा रोल के फॉर्म में लगा दिया जाएगा। ये देखो आप देख रहे हो, ये जो पेपर है आपका प्रिंट करने वाला, ये शीट जैसे अपन लेजर प्रिंटर वगैरह में देखते हैं ना, A4 साइज के कटे कटे पेपर लगा देते हैं, छोटे छोटे पेपर के पीसेस लगा देते हैं। यहाँ पीस ऑफ पेपर नहीं है, यहाँ पेपर का पूरा एक रोल है, एक बंडल है। जैसे अपन सिलाई मशीन में धागा लगाते हैं, है ना, जब जरूरत होगी तब तोड़ लेंगे उसको, वो पूरा तो एक धागा ही रहता है। वैसे ही यहाँ पे पेपर का पूरा एक बंडल है, इसको फंसा दिया गया है, तो इसको बोलते हैं वेब फेड ऑफसेट प्रिंटिंग। ठीक है, और दूसरी प्रकार की ऑफसेट प्रिंटिंग होती है आपकी शीट फेड। शीट फेड में क्या है कि आप पहले से, अभी आप पेपर का बंडल, पेपर का पूरा रोल नहीं लगा रहे, आप क्या कर रहे हो, कटी कटी शीट्स लगा रहे हो। जैसे अपनी नॉर्मल लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में अपन कटे हुए पेपर्स लगा देते हैं ना, पेपर के टुकड़े लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका शीट फेड, क्योंकि इसमें अपन ने पहले से कटी हुई शीट्स लगाई। ठीक, और वेब फेड में क्या है, जस्ट अपोजिट, आप क्या कर रहे हो, पूरा रोल लगा रहे हो पेपर का, है ना। तो ये हो गया आपका वेब फेड ऑफसेट। अब देखो, अब वेब फेड के भी दो टाइप है, अब कंफ्यूज मत होना, है ना। ऑफसेट प्रिंटिंग दो टाइप की, वेब फेड ऑफसेट, शीट फेड ऑफसेट। अब वेब फेड में भी दो टाइप होते हैं, रोल टू रोल और दूसरा होता है रोल टू शीट। ठीक, अब दोनों को समझना, रोल टू रोल क्या है और रोल टू शीट क्या है। रोल टू रोल मतलब कि ये आपका पूरा रोल था, आपने ऐसा पूरा रोल ऑफसेट प्रिंटर में लगा दिया, है ना, मतलब ये पूरा ऐसे जाता जा रहा है प्रिंट होने के लिए, और इधर जब वो प्रिंट होकर के आ जाए तो आप उसको वापस रोल करके कलेक्ट कर ले रहे हो, है ना। मतलब आपने पूरा रोल लगाया था, या आपका जो भी मशीन है यहाँ पे ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, इसमें लगा हुआ है, प्रिंट होकर के वो निकला, और जब वो इधर निकला तो प्रिंट होकर के आपने उसको वापस से रोल बना लिया, उसका वापस आपने रोल तैयार कर लिया, तो इसको कहते हैं रोल टू रोल। ठीक है ये वेबफेड का एग्जांपल, रोल टू रोल मतलब कि जब आपने ये पूरा रोल आपने डाला, है ना, देखो ये एग्जांपल इसका, आपने रोल प्रिंटर में डाला, ये प्रिंट होकर के निकला, ये प्रिंट होकर के रोल निकला, इधर गया होगा मशीन में, प्रिंट होकर के निकला, और अपन ने उसको वापस से रोल कर लिया। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रोल टू रोल। ठीक, और दूसरा तरीका है रोल टू शीट। रोल टू शीट मतलब क्या, कि आपने पूरा का पूरा रोल लगाया, आपने ये ऐसा रोल लगाया, ये आपका मान लो यहाँ पे ऑफसेट प्रिंटिंग की टेक्निक है, ये रोल या ऑफसेट प्रिंटिंग से ये रोल प्रिंट होकर के निकला, और यहाँ पर आपने क्या किया, एक कटर लगा दिया, ये एक फिक्स आकार के इस रोल के शीट्स काट काट के आपको ऐसे बना के देगा। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक पूरा रोल आपका प्रिंट होकर के निकलता है, ये ऐसे ऑफसेट प्रिंटिंग में जाता है, पूरा प्रिंट होकर के निकलता है, और उन पेजेस को काटने के लिए यहाँ पे एक ब्लेड लगा रहता है, ये क्या करता है, निश्चित समय बाद यहाँ पे टच करता है, तो ये रोल के शीट के टुकड़े तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रोल टू शीट। तो ऐसे करके हमारे पास वेब फेड के दो टाइप है, रोल टू रोल, रोल टू शीट, और एक सेकंड टाइप का डायरेक्ट। अब कोई रोल वोल मत लगाओ, डायरेक्ट कटे हुए टुकड़े पहले से लगा दो पेपर के, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, शीट फेड ऑफसेट।